Hello students, welcome to this video. Student, this video cover the problem on correlation. इसके पहले मैंने आपको कुछ वीडियो शेयर किए थे जिसमें correlation क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब बातें मैंने बताई थी. आज हम correlation का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं या फिर correlation हम एप्लीकेबल किस तरह से करते हैं मैथमेटिकल वे से, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है. दैट इज कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इन अकाउंटेंसी और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है. ओके. नाउ हाउ मेनी वेरिएबल्स आर विद अस. करेक्ट, एक्स एंड वाई. ओके. और कितने रोज में हम लोग ये बता रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. फाइन. तुम्हारे पास कितने हैं नंबर्स. नंबर्स कितने हैं. 10 नंबर्स है. वेरिएबल्स कितने हैं. 2 है, x एंड y. तो चलो हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ओके. नाउ आई जस्ट पुट the values in the table, that is 50 51 16 50 81 66 53 57 54 and 22. ये हो गए मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड दूसरा मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. 60 62 20 66 70 70 60 50 80 62. ये दोनों मार्क्स हम लोगों ने टेबल के कॉलम में पुटअप कर लिए हैं. नाउ द नेक्स्ट कॉलम इन डायरेक्ट मेथड इज टू फाइंड आउट द मीन. ओके. सो मीन. तो मीन को अज्यूम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया. जस्ट वी मेक अ टोटल ऑफ दिस एक्स कॉलम. So this x will be considered as our correct. ये हमारे वेरिएबल का टोटल हो गया है. एंड n इज व्हाट. 10. कितने नंबर्स है हमारे पास. तो n है हमारे 10. ओके. सो 500 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन कितना आएगा. 50 आएगा. सो आई पुट इट डाउन हियर. एज लाइक दैट अगर हम लोग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स जो y फ्रीक्वेंसी है वो बताई गया है, तो हमें सॉरी y वेरिएबल है, तो उसके जो हमें नंबर मिले हैं तो उसका हम लोगों ने टोटल किया. वो कितना आया. समेशन y इज 600. ओके. तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है. फ्रीक्वेंसी दैट इज कि ये टोटल नंबर कितने हैं, n कितना है. सो n भी कितना दिया है. करेक्ट. n हमको मिला है 10. ओके. कितने नंबर्स है ये. 10 है. फाइन. सो 600 divided by 10 कितना आया. 60. So I just put it here the mean, that is 60. फाइन. तो x का मीन आया 50 और y का मीन आया 60. now सिंपल तरीके से करना क्या है. जहां जहां पे आपके जो यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, दैट इज हमें जो वेरिएबल्स बताए गए हैं, जो नंबर्स बताए गए हैं, उसमें से हमें हमारे मीन को माइनस करना है. So 50 minus 50, 0. 51 minus 50 plus 1. 16 minus 50 minus 34. ये इस तरह से हमने कैलकुलेशन करके हमारा मीन का कॉलम रेडी हो गया. इस मीन के कॉलम को कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें जो चाहिए वो है एक्स स्क्वायर. माने जो ये हमें अज्यूम्ड मीन के साथ में ये मिला है ये कॉलम, तो उसका हमें क्या बनाना है. स्क्वायर बनाना है. सो 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 34 का स्क्वायर आया है 1156. और उसी तरीके से ये स्क्वायर के वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किए टिल द एंड. 22 ये जो हमारा क्या कहेंगे, ये जो हमारा नंबर है हमारे वेरिएबल से या फ्रीक्वेंसी से, तो इस नंबर को हम लोगों ने अज्यूम मीन के साथ माइनस किया तो हमारा आंसर आया -28. और इस -28 का हम लोगों ने स्क्वायर बनाया, वो आया 784. now what the summation of x square column, that is 3232. उसी तरीके से हम लोगों ने y कॉलम भी बना लिया, दैट इज मीन का कॉलम बना लिया, और उसे हम लोगों ने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया. सो कन्वर्ट करने के बाद में 0 4 600 36 100 100 ये सब आया. स्टूडेंट्स आप लोगों को शायद याद हो
जो 8-9 में हम लोगों ने सीखा था, 7-8 में हम लोगों ने सीखा था, दैट इज कि किसी भी किसी भी नंबर का किसी भी साइन के साथ अगर उसका हम लोग स्क्वायर बनाते हैं तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, भले ही नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इजंट इट? तो उस हिसाब से जो हमारा स्क्वायर का वैल्यू आता है वो हमेशा ही प्लस में आता है। नाउ समेशन वाई स्क्वायर कितना वैल्यू मिला हमें? 2344। अब हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमें एक और वैल्यू निकालना है, दैट इज एक्स वाई। तो ये एक्स वाई कैसे निकलेगा? ये जो एक्स की वैल्यू बनाई है हम लोगों ने वो हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई के वैल्यू के साथ। ओके, एक्स की वैल्यू जो हमें मिली है उसे मल्टीप्लाई करना है वाई की वैल्यू के साथ। जैसे 0 इंटू 0 0, ओके, +1 इंटू +2 दैट इज 2, then -34 into 600, sorry, -34 into 40 is equal to +1360। क्यों आया प्लस? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर जो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या कहा जाता है? दैट इज इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द सेम साइंस तो वो हमेशा ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 0 इंटू 6 0, 31 इंटू 10 310, 16 इंटू 10 160, +3 इंटू 0 0, +7 इंटू -10 दैट इज -70। अब ये -70 क्यों आया? क्योंकि जब भी मल्टीप्लीकेशन हम दो अलग अलग साइंस का करते हैं तो हमेशा ही आने वाला आंसर माइनस या निगेटिव ही होता है। देन +4 इंटू 20 दैट इज +80, and -28 into +2 that is -56। ओके, सो जितने भी माइनस नंबर्स हमें मिले हैं उनका टोटल बनता है 126, और जितने भी प्लस नंबर्स हमें मिले हैं उसका टोटल बनता है 1912। दोनों को हमें प्लस करना है, उसका समेशन निकालना है। सो अलग अलग साइंस है, डिफरेंट साइंस है, तो वहां पे हमेशा ही भले ही हमें समेशन निकालना है लेकिन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्शन का आंसर आता है 1786। नाउ प्लस साइन क्यों दिया? क्योंकि बड़ा वाला जो नंबर है उसका साइन प्लस है, इसके लिए आया जो आंसर आया है वो भी प्लस साइन के साथ ही लिखा जाएगा। Now let's put the value of let's put the value into the formula। ये शुरुआत में मैंने जो आपको बताया दैट इज हियर इज मीन निकालने का फॉर्मूला, समेशन x अपॉन n 500 अपॉन 10, और समेशन, सॉरी यहाँ पे मुझे y लिखना था, सो इट्स ओके, हम लोगों ने वैसे भी मीन ही निकाला है। तो ax इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n 600 अपॉन 10 दैट इज 60। ये तो हमारा पहला हो गया। नाउ हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड से अगर फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई इंटू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। नाउ समेशन एक्स वाई कितना आया था हमारा? 1786। नाउ समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया था? करेक्ट, 3232। और समेशन वाई स्क्वायर कितना आया? 2344। नाउ सबसे पहले क्या करना है, हमें अंडर रूट में ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो पहले पूरा कर लेना है ताकि सिंप्लीफाई फ्रैक्शन हमें मिल सके। सो r इज इक्वल टू 1786 अपॉन अंडर रूट 7575808। ये किसका आंसर आया? 3232 इंटू 2344 का। नाउ सिंप्लीफाई करते हुए 1786 डिवाइडेड बाय जो अंडर रूट में वैल्यू था उसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया वो? 2752.42। अब इस 2752.42 से 1782 को डिवाइड करना है। नाउ द आंसर विल बी प्लस 0.6488। क्यों है ये प्लस? क्योंकि एक तो हम लोगों ने स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद में उसका अंडर रूट निकाला है, तो
वो जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। एंड द अदर वन करके जो भी डिवीजन है तो उसका आंसर हमारा प्लस आया, कितना आया 0.6488। तो रूल के हिसाब से अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कहा जाता है, दैट इज आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इफ द नंबर इज मोर देन 5 तो हम उसे एक में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इट इज 488, सॉरी 488 नहीं, 0.6488। so 88 is the value which is more than 5 or which is more than 50. So this 88 will be converted into the 5 here. So according to that, the value, the answer for this question for us, that is 0.65 approximately. ओके स्टूडेंट, आई होप अब हम लोगों ने सिर्फ वैल्यूज निकाले हैं और उसको फॉर्मूला में पुटअप किया है, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी किए थे उसी तरीके से ये कैलकुलेशन करने हैं। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि आपको डाउट है, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फाइन, सो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।